हेलो एवरीबॉडी। हम सब जानते हैं कि एक सुई को चुभाना जितना आसान है उतना एक रॉड को चुभाना नहीं होता। या हम ये बात भी जानते हैं कि कोई भी धारदार चीज़ों से हम किसी भी चीज़ को आसानी से काट सकते हैं। ये बात तो हमें पता है कि कोई भी चुभाने वाली चीज़ें या काटने वाली चीज़ें बहुत ही पतली बनाई जाती है, नुकीली बनाई जाती है। इसका इस्तेमाल हम जानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का साइंस क्या है, उसे नुकीला या धारदार ही क्यों बनाया जाता है। वेलकम टू द जीरो एकेडमी। आज हम जानेंगे इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को कि ये होता क्यों है। आप सब ने एक शब्द सुना होगा जिसे कहते हैं प्रेशर। प्रेशर जो होगा, यदि हम साइंस के भाषा में बोलें तो प्रेशर, या जिसे हम हिंदी में दाब कहते हैं, ये कहलाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। मीन्स व्हाट इज अ प्रेशर? प्रेशर इज अ फोर्स applied on a unit area, applied on a cross section area. Pressure is equals to formula, मैथमेटिकली यदि हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल्स टू F अपॉन A। जब भी कभी हमें फोर्स लगाना होता है, जब हम जो काम करते हैं, मान लीजिए मैं ये लिख रहा हूं तो लिखने के लिए जो मैं काम कर रहा हूं इसके लिए मैं फोर्स लगाता हूं, ये मैं बल लगाता हूं। जब आपको सुई चुभाना होता है तो उसके लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है। जब आप फोर्स लगाते हैं, जब इस फोर्स को लगाते हैं तो वो मैटर करता है उस पर प्रेशर पे, कि कितना प्रेशर उस पे लगेगा। प्रेशर ज़्यादा होगा तो आसानी से चुभ जाएगा, प्रेशर कम होगा तो आसानी से नहीं चुभेगा। मतलब काटने या चुभाने के लिए क्या चीज़ मैटर करता है? प्रेशर। और हम जो लगाते हैं वो क्या होता है? फोर्स। इंसान हम आलसी हैं, हम चाहते हैं कि हम बल कम लगाएं, हम फोर्स कम अप्लाई करें, लेकिन जितना प्रेशर की जरूरत है उतना तो होना ही चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैं फोर्स कम लगाऊं और मुझे प्रेशर उतना ही चाहिए, देन डेफिनेटली मुझे एरिया को कम करना पड़ेगा। क्योंकि प्रेशर का रिलेशन क्या कहता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है दाब और समानुपातिक तौर पे होता है बल का। व्युत्क्रमानुपाती है मतलब उल्टा काम करेगा। इसका मतलब यह है कि यदि मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को छोटा करूंगा, कम करूंगा, तो प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए जो सुई होगा उसके जो पॉइंट जो रहेगा, जो नॉब रहेगा, उसको बहुत ही पतला बनाया जाता है, एरिया को कम से कम रखा जाता है। इसके चलते क्या होगा? प्रेशर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो हम कम फोर्स लगाते हुए भी हम ज़्यादा प्रेशर अचीव करते हैं और उसके कारण वह आसानी से चुभ जाता है। जबकि बात करें रॉड की तो वहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए उतना ही प्रेशर पाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। या फिर अगर हम उतना ही फोर्स लगाएं तो हमें एग्जैक्ट प्रेशर नहीं मिल पाएगा जिसके चलते वो चुभ जाए। ये तो आपको समझ में आ गया कि बेसिकली इसके पीछे का साइंस क्या है? प्रेशर। तो हमने देखा कि प्रेशर जो होता है वो है फोर्स अपॉन एरिया। अब इसके हम यूनिट की ही बात कर लेते हैं। यहां पर F जो होगा, फोर्स जो है, फोर्स का यूनिट जो होता है आप जानते हो ये होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा एलाबरेट करते हैं यूनिट को। तो यूनिट सिस्टम जो होता है, यूनिट जो होता है ये दो टाइप से होगा, दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है आपका एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि यूनिट के टाइप कितने हैं तो आप दो टाइप बताएंगे, एब्सोल्यूट एंड डिराइव्ड। एब्सोल्यूट यूनिट जो होगा इसमें भी आपका एक MKS सिस्टम होता है, CGS सिस्टम होता है, FPS सिस्टम होता है। MKS सिस्टम में यदि हम बात करें, एब्सोल्यूट यूनिट की बात करें तो यही है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम कहते हैं पास्कल, जिसको P स्मॉल a से दर्शाते हैं। सो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल। कभी भी आपसे पूछा जाएगा एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो यही है हमारा एसआई यूनिट, पास्कल। सीजीएस सिस्टम में यदि हम देखें तो न्यूटन का सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, फोर्स का सीजीएस सिस्टम एमकेएस में न्यूटन होता है, सीजीएस में होता है डाइन, इसीलिए प्रेशर का हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एफपीएस में क्या होगा, एफपीएस की जब हम बात करते हैं तो यहां पे होता है एलबी पर इंच स्क्वायर, पाउंड पर इंच स्क्वायर। यह है ब्रिटिश सिस्टम के अंतर्गत, एफपीएस जो होगा ब्रिटिश सिस्टम के अंतर्गत पाउंड पर इंच स्क्वायर होता है, और इसे ही कहते हैं पीएसआई। अब ये पीएसआई क्या है, यह है पाउंड स्क्वायर इंच, यही है पाउंड स्क्वायर इंच। आपको क्या यह सुना सुना लग रहा है पीएसआई? अगर नहीं लग रहा तो लगना चाहिए था। आप सब मोटर व्हीकल चलाते हैं, आप बाइक राइड करते हैं, आप कार चलाते हैं। आप जब भी कार या बाइक में होते हैं और जब जाते हैं, आपको उसके टायर में हवा डलवाना पड़ता है, आप सब जानते हैं। वहां पे आप जाके बोलते हो कि भैया 50 पॉइंट डाल दीजिए, 40 पॉइंट डाल दीजिए। ये क्या होता है, ये 40 पॉइंट क्या होता है? आप जो वहां पे प्रेशर जो उसमें जो डलता है, हवा जो डलता है, उसका हम प्रेशर की ही बात करते हैं। तो ये पॉइंट क्या है वहां पे, वहीं पे जो आपका प्रेशर डलता है या हवा जो डलता है, उसका प्रेशर जो मेजर किया जाता है वो होता है पीएसआई से। सो आपके ये बात समझ में आ गया। एब्सोल्यूट यूनिट के तहत प्रेशर के यूनिट क्या क्या होंगे, पास्कल, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पीएसआई। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट की। यदि हम डिराइव्ड यूनिट की बात करें तो डिराइव्ड यूनिट में एमकेएस सिस्टम के अंतर्गत इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह लिया जाता है केजी पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में लिया जाता है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चंस में अगर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर दिया जाता है, इसका मतलब ये भी उसका एमकेएस सिस्टम के तहत यूनिट है प्रेशर का, लेकिन वो डिराइव्ड यूनिट है। तो इस बात पे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब ये जितने हम जो प्रेशर की बात कर रहे हैं, ये तो छोटे छोटे प्रेशर हैं। जब हमें बहुत बड़ा प्रेशर की जरूरत पड़ेगा, आजकल तो हर कोई प्रेशर दिया जा रहा है एक दूसरे को, ठीक बात है। अभी तो लेटेस्ट कोरोना प्रेशर दे रहा है आपको। तो सबसे बड़ा जो प्रेशर दे रहा है इस धरती पे वो है एटमॉस्फेयर, कोरोना नहीं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो हवा है, जो एयर है, उसके चलते जो प्रेशर आता है और वो बड़ी मात्रा में होता है, तो उसको मेजर किया जाता है बार से। ये आप जो समझ रहे हैं वो वाला बार नहीं है, ये प्रेशर का यूनिट वाला बार है। और 1 बार जो होगा दिस इज इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये रिलेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बार किसका यूनिट है? पहली बात, इस बात का आपको ध्यान रखना है, बार यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए उसको बार में मेजर करते हैं। उसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल। करेक्ट है। अब हम बात करते हैं, ये बार में आया, इसका नाम बार में क्यों दिया जाता है? एग्जैक्टली जो भी हम प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है बैरोमीटर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिससे मेजर करते हैं उसका नाम है बैरोमीटर, और उससे जो मेजरमेंट जो करेंगे उसका यूनिट होता है बार। आप इतना याद रखिएगा, विच इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो हमें यह समझ में आया कि प्रेशर क्या है, उसके यूनिट क्या है। अब हम देखते हैं कि प्रेशर्स के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। अभी मैंने आपसे कहा कि प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात किया तो पहले क्लासिफिकेशन ही देख लें या टाइप देख लें, टाइप ऑफ प्रेशर। टाइप की बात करें तो सबसे फर्स्ट होता है आपका जीरो प्रेशर। अब ये जीरो प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर
280 केल्विन, या फिर हम क्या बात करें, बोले -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापमान पर जो प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं जीरो प्रेशर या फिर शून्य दाब। तो ये हो गया हमारा जीरो प्रेशर का लाइन, सपोज दैट। अब क्या होता है, हमने कहा कि एक और जो होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा क्या हो गया हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स होता है, आपको पता है कि 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली कितना लेते हैं हम, 1 बार के इक्वल लेते हैं अप्रोक्सली, ये कुछ ऐसा होगा। अब यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकल गया, इसके बाद एक और प्रेशर शब्द आता है टाइप में, एब्सोल्यूट प्रेशर। टर्म होगा एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर वह प्रेशर होता है, या हम ये कहेंगे कि एब्सोल्यूट प्रेशर यदि हम किसी प्रेशर को जीरो के रेफरेंस में मेजर करते हैं, मींस यदि हम उसके कैलकुलेशन जो है हम जीरो से करते हैं, इस लेवल से करते हैं, तो उस प्रेशर को कहा जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर मैं जीरो को रेफरेंस लेकर चलूं, तब मैं जो कैलकुलेट, जब प्रेशर की बात करूंगा, मान लो मैं कहता हूं कि 10 बार, सपोज दैट मैं कहता हूं प्रेशर 10 बार है, तो 10 बार मैं कहां से लेके चल रहा हूं, जीरो से। यदि मैं लेके चल रहा हूं, जीरो से मैं काउंट कर रहा हूं 10 बार, तो एग्जैक्टली ये प्रेशर मेरा कहलाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। सिर्फ इसमें रेफरेंस मैटर करता है कि हम किस रेफरेंस से उसको मेजर कर रहे हैं। अगर जीरो से मेजर कर रहे हैं तो उसे कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। एक और टर्म यूज होता है गॉज प्रेशर। नेक्स्ट कौन सा हो गया, गॉज प्रेशर। अब गॉज प्रेशर आया तो आपको यह बात ध्यान पे रखना होगा कि जो इंस्ट्रूमेंट से हम प्रेशर मेजर करते हैं, जनरली प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो उससे जो प्रेशर मिलता है हमें, जो रीडिंग जो देता है इंस्ट्रूमेंट से, जो रीडिंग मिलता है, उस रीडिंग को हम कहते हैं गॉज प्रेशर। ये चीज क्लियर है? ये बात समझ में आया कि इंस्ट्रूमेंट से जो प्रेशर मिलता है उसे हम कहते हैं गॉज प्रेशर। तो बेसिकली आप इस बात को समझिए कि धरती पे, यहां पे यदि हम किसी चीज को प्रेशर मेजर करेंगे तो वो किसके रेफरेंस में निकल रहा होगा, किसके रेफरेंस में वो प्रेशर कैलकुलेट हो रहा होगा, तो वो कैलकुलेट होता है एटमॉस्फेयर के। तो हम ये बात समझ गए कि यदि एटमॉस्फेयर के रेफरेंस में यदि हम कोई प्रेशर मेजर करते हैं, उस प्रेशर को कहेंगे हम गॉज प्रेशर। यदि उसी चीज को जीरो से यदि हम मेजर करते तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए मैं कहता हूं 10 बार, तो जो 10 बार यदि मैं जीरो से मेजर कर रहा हूं तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर है, लेकिन अगर रेफरेंस उसको मैं एटमॉस्फेयर से ले रहा हूं, तब की केस में वो गॉज प्रेशर कहलाएगा। तो 4 टाइप मेनली है आपके, एब्सोल्यूट, गॉज, एटमॉस्फेरिक एंड जीरो प्रेशर। जीरो प्रेशर जो होता है वो थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ये नहीं पाया जाता। थ्योरेटिकली हम इसको लेकर चलते हैं कि जीरो प्रेशर होगा। मेनली कौन से हैं आपके, एब्सोल्यूट, गॉज और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है? एब्सोल्यूट जीरो से मेजर हो रहा है, एटमॉस्फेरिक फिक्स है, और उसके ऊपर यदि हम मेजर करते हैं तो वो होता है हमारा गॉज प्रेशर। तो इनके बीच में एक रिलेशन बनाया गया, और वो रिलेशन कुछ ऐसा होगा, गॉज प्रेशर इक्वल्स टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इनके बीच में रिलेशन बनता है कि गॉज प्रेशर इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कभी कैलकुलेशन के लिए जरूरत पड़ा तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं यहां पर रेफरेंस, मैंने कहा था एटमॉस्फेयर का लिया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जो याद आ रहे हैं, आपने सुना होगा जो पर्वतारोही जो होते हैं, जब वो पर्वत के ऊपर जब चढ़ते हैं, जब धीरे धीरे जब वो काफी ऊपर चढ़ने लग जाते हैं, तब उनको वहां पे सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ने जाते लगते हैं, धीरे धीरे उनके नाक से खून बहने लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए
क्योंकि ये जो प्रेशर एटमॉस्फेयर के कारण जो क्रिएट हुआ है, जो हमारे ऊपर लग रहा है, उस प्रेशर को, न्यूटन का तीसरा नियम आप जान रहे हैं, अगर कोई बल काम कर रहा है तो उसके विपरीत भी तो कोई होगा जो उसको बैलेंस करेगा। तो वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी एक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए हमारे बॉडी में भी एक प्रेशर होता है, जिसको आप ब्लड प्रेशर कहते हो, जो बीपी कम ज़्यादा आजकल जो होते रहता है सबका। तो वही जो प्रेशर है वो उसको बैलेंस करता है। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट में जाने लगते हैं, एटमॉस्फेयर में काफ़ी ऊपर जब जाने लगते हैं, तो प्रेशर जो होता है कम होने लगता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हवा होगा नीचे में उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। अगर इंसान ऊपर उड़ गया तो आधा हवा नीचे चला गया, ऊपर में अब कब हवा बची है, एयर ऊपर में कम है, तो प्रेशर तो कम हो जाएगा ना। तो जब प्रेशर कम होता है एटमॉस्फेयर का, लेकिन हमारे बॉडी का जो प्रेशर है वो तो वही रहेगा। तो जब हमारे बॉडी का प्रेशर ज़्यादा होने लगता है एटमॉस्फेयर की तुलना में, तभी के केस में हमारे अंदर का जो ब्लड है वो बाहर आने लगता है। तो उसको जो भी आसान रास्ता मिलता है तो वहाँ से वो निकलने की कोशिश करने लगता है। तो ये तो रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम ज़्यादा होने के कारण क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज इसके, कि यदि प्रेशर, हम किसी लिक्विड की बात करें, अभी हम कहाँ पे देख रहे थे, ऊपर में, अब हम बात करते हैं, मान लो समुद्र में जाते हैं, अब हम लिक्विड की बात करेंगे। तो जब हम लिक्विड में जाते हैं तब प्रेशर जो होगा, मीन्स नीचे की ओर जब हम जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता है। मैंने कहा कि एटमॉस्फेयर में जब हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर घटने लगता है, लेकिन यहीं पे यदि हम लिक्विड की बात करें, समुद्र की बात करें, और हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर जो रहता है वो बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों? बहुत ही सिंपल सा जवाब है। मैंने क्या कहा, किसके चलते प्रेशर आ रहा है? ऊपर में एयर के कारण। अब अगर मैं सी लेवल पे रहूं तो यहां पे क्या समझ में आता है, जितने हवा है उतना तो रहेगा ही, मतलब उसके चलते यहां तक जो प्रेशर था वो प्रेशर तो बना ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं नीचे जाता हूं तो यहां पे तो लिक्विड आ गए ना, उसके चलते भी तो प्रेशर क्रिएट होगा। तो जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, हमारे ऊपर लिक्विड की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो वैसा वैसा हमारा प्रेशर और बढ़ता जाएगा। मीन्स यहाँ किसी पॉइंट पे यदि मैं प्रेशर निकालूं, मान लीजिए ये हाइट h है, ये है मेरा सी लेवल, इस लेवल से इस हाइट h पे, इस पॉइंट पे यदि मुझे प्रेशर निकालना होगा तो वो प्रेशर होगा P इज इक्वल्स टू रो जी एच। ये प्रेशर किसके चलते हो रहा है? इस वाटर के चलते। सिर्फ इस हाइट के चलते जो प्रेशर जनरेट हुआ वो इतना है। मतलब यहां पर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं, टोटल कितना प्रेशर पड़ेगा, तो इस लिक्विड के कारण, इस पानी के कारण जितना प्रेशर पड़ा वो, प्लस इसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर, तो जितना एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर पड़ा वो, ये होगा इसका टोटल प्रेशर। P1 कैसे कैलकुलेट होता है, इसके लिए ये फॉर्मूला है रो जी एच, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका फिक्स है। तो जैसे जैसे अंदर जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है। यहां पर रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मरकरी है, जी का वैल्यू आप जानते हो 9.81 होता है, और हाइट आपका जो भी दिया जाएगा कि कितने गहराई में आपको निकालना है। अब आप सोचिए, जब एक गोताखोर समुद्र के नीचे जाता है, नॉर्मली जब हम अर्थ सरफेस पर हैं, ऊपर हैं, जमीन पर हैं, तो हम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर का प्रेशर लग रहा होता है। उसको बैलेंस करने के लिए हमारे अंदर हम जो ब्लड प्रेशर जो रहता है उसको बैलेंस करके रखा होता है, इसलिए हम जिंदा हैं। जैसे ही गोताखोर नीचे जाता है, जाते जाएगा तो क्या होगा, ये वाला प्रेशर, इसके अलावा ये वाला प्रेशर एक्स्ट्रा उसके ऊपर पड़ने लगता है। जितना गहराई में जाता जाएगा उतना ये वाला प्रेशर बढ़ता जाएगा। उस केस में बॉडी जो रहता है उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, मीन्स अंदर से प्रेशर जो बीपी रहता है वो बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ताकि इतने प्रेशर को वो क्या कर सके, बैलेंस कर सके। और इसीलिए जब गोताखोर वापस ऊपर जब आते हैं, तो जब ऊपर आएंगे तो क्या होगा, ये वाला जो प्रेशर है ये कम होता जाएगा, ये तो फिक्स है, ये वाला कम होता जाएगा जैसे जैसे वो ऊपर आएंगे। ऊपर आने के कारण मान लो वो सडन सा एक ही बार ऊपर आ गए, हमारा बॉडी इतने प्रेशर को झेलने के लिए, इस टोटल प्रेशर को झेलने के लिए तैयार था, उतना अपना अंदर का प्रेशर बना के वो रखा था। लेकिन एक ही बार यदि हम ऊपर आ जाएं, तब के केस में क्या होगा,
हमारा अंदर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा और बाहर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, हमारे नस फट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए गोताखोर आराम से धीरे 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 ऊपर की ओर आते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? अब इसी से एक और बात समझिएगा, जब बात हम लिक्विड की कर रहे हैं, जब लिक्विड की हम बात किए तो यदि ये लिक्विड से, ये टैंक लिक्विड से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, तो इसके एक सेम लेवल पर, मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे बात करूं, मान लो ये एक फिक्स हाइट है, ये मैं सीधा ऐसे खींच दूं, ये फिक्स हाइट h है। इस हाइट पर, इस पॉइंट पर जितना प्रेशर होगा, सेम हाइट पे यदि मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर भी प्रेशर सेम होगा। लिक्विड में अगर वो लिक्विड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो सेम हाइट पे उनका जो प्रेशर होता है, ईच पॉइंट का मतलब यहाँ 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 जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो बराबर होता है, और इसे ही कहते हैं पास्कल्स लॉ। या फिर हम ये कहें कि सेम डायरेक्शन या ऑल डायरेक्शन में जो प्रेशर लगता है वो समान होता है। एक सेम सतह की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? एक सेम सतह में एक सेम पॉइंट पे चारों डायरेक्शन या सभी डायरेक्शन में जो प्रेशर होते हैं वो बराबर लगते हैं, या उसी लेवल पे हम जब जाएंगे या उसी हाइट पे ही हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर भी प्रेशर सेम होता है। और इसी थ्योरी, इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है पास्कल्स का नियम। इस पास्कल्स के एप्लीकेशंस को हम देखेंगे। पास्कल्स का जो नियम है उसका हम एप्लीकेशन कहाँ पे करते हैं? मान लीजिए कुछ इस तरीके का कनेक्शन है हमारे पास और ये एक दूसरे के साथ लिक्विड से कनेक्टेड है। इसकी हाइट बराबर है h, दोनों की h और h। पास्कल्स के रूल के अकॉर्डिंग हमें ये बात पता है कि अगर सेम हाइट है तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा P1 और यहाँ पर जो प्रेशर होगा P2, वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये सेम हाइट में है और कनेक्टेड बाय लिक्विड, इसलिए। लेकिन हमें ये भी समझ में आ रहा है, मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और इसका A2 है, तो यहाँ डायरेक्टली हमें ये दिख रहा है कि A1 जो है वो छोटा है A2 से, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है इसकी तुलना में। तो मुझे यदि फोर्स को बराबर रखना है तो प्रेशर बराबर रखना है, तो प्रेशर के लिए फॉर्मूला बनेगा हमारा F1/A1 इज इक्वल्स टू F2/A2, और ये होगा हमारा कांस्टेंट बराबर। यदि हम ऐसा बात करें, मान लीजिए जो प्रेशर है वो फिक्स है और प्रेशर का फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा। यहां पे यदि A2 बड़ा है, यदि A2 बड़ा है तो उस केस में ये प्रेशर तो कम हो जाएगा। प्रेशर और एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो यदि एरिया बड़ा है तो इसका जो प्रेशर होगा वो तो कम हो जाएगा। तो उसको बराबर उतना ही बनाए रखने के लिए मुझे फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा पहले प्रेशर था, मान लीजिए फोर्स लग रहा था 2 और एरिया था 2, तो आंसर कितना आ रहा है इससे मुझे 1। ये मान लो मेरा प्रेशर है। अब मैं कह रहा हूं कि एरिया मैंने बढ़ा दिया, ये मैंने कर दिया 4, तो प्रेशर तो मेरा अब भी 1 होना चाहिए। तो ये 1 कब हो पाएगा? जब ऊपर में होगा 4। बात आप समझ रहे हैं? मैं कह रहा था ये है मेरा F1, ये है मेरा A1 और ये है मेरा F2, ये है मेरा A2। मान लो ये मुझे नहीं पता, मैं बस ये कह रहा हूं, मान लो मैं 2 फोर्स लगाता हूं 2 न्यूटन का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा था 2 मीटर स्क्वायर का, तो इससे नेट मुझे प्रेशर कितना मिल रहा है? 1। और मुझे ये भी पता है कि P2 जो होगा वो भी मेरा प्रेशर कितना देगा? 1 ही देगा, ये भी मेरा 1 ही देगा। लेकिन मैंने नाप के देख लिया कि ये वाला एरिया तो है 4, मैंने इस एरिया को बढ़ा दिया, इसको मैंने डबल कर दिया, लेकिन मुझे फोर्स तो प्रेशर तो मुझे अब भी 1 ही चाहिए। तो 1 कब मिलेगा? डेफिनेटली जब इस F2 का वैल्यू भी 4 हो जाएगा, तभी कट के मुझे मिलेगा 1। इससे यह बात समझ में आ रहा है कि यदि दोनों जगह प्रेशर सेम होगा, तब की केस में यदि मैं इधर का एरिया बढ़ाऊं, ये वाला एरिया बढ़ाऊं, जितना ज़्यादा मैं एरिया बढ़ाते जाऊंगा उतना ज़्यादा इधर फोर्स का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा। तो इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? मान लीजिए हमें किसी मोटर व्हीकल को लिफ्ट करना हो, उठाना हो,
मान लीजिए कोई ऐसा व्हीकल है जिसे हमें उठाना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे F1 कम फोर्स लगाएंगे नीचे की ओर, और ये जो F1 इंटू डिवाइडेड बाई A1 करके ये जो प्रेशर P1 जो है ये शिफ्ट होता है यहाँ, और जब ये इधर जब शिफ्ट होता है तो चूंकि एरिया बड़ा होने के कारण ये इस डायरेक्शन पे F2 का बड़ा मान लेकर जाता है। मतलब कम बल इधर लगाने से इस व्हीकल पे ज़्यादा बल लगता है, मतलब थोड़ा सा दबाने से उधर ज़्यादा हैवी चीज़ को हम ऊपर उठा पाते हैं। तो ये एप्लीकेशन होता है पास्कल्स रूल या पास्कल्स के जो नियम हमने पढ़े उसका। ये आपको समझ में आ रहा है? तो हमने ये देखा कि प्रेशर क्या होता है, उसके यूनिट क्या होते हैं, टाइप ऑफ प्रेशर क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, नीचे जाने पे प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, ऊपर जाने में प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, पास्कल्स का नियम क्या होता है। उम्मीद है आपको ये सारा चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। इतना ही चीज़ें हमें कवर करना है प्रेशर यूनिट के लिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।